वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी और उन्होंने अपने बारे में एक ऐसा सवाल किया था जो आई थिंक बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। वो जो कह रही है ना कि मुंह से सफ़ेद सफ़ेद मवाद आता है, लगता है मुझे दिमाग से आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये बलगम है, ये साइनोसाइटिस हो सकती है इनको। अगर तो अक्यूट है फिर तो साइनस हेडेक नहीं है। अगर तो काफ़ी अरसे से पुराना चल रहा है और बलगम का रंग इन्होंने कहा सफ़ेद है, साइनस हेडेक में बलगम का रंग सब्ज होता है, सब्ज होता है और वो काफ़ी देर से इन्फेक्शन चल रही होती है। हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है साइनसिस में, और सजदा करने से दर्द बढ़ता है, सर भारी होता है, हिलता हुआ लगता है। लेकिन इन्होंने जो 3-4 और सिम्टम्स बताएं उसकी तरफ हम जाते हैं तो हमें ये माइग्रेन की सस्पिशन है। 20 साल पुराना है और एपिसोडिक है, बीच में छोड़ जाता है, शोर बुरा लगता है, रोशनी बुरी लगती है। इनको चाहिए अपने किसी फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और इसका बाकायदा इलाज करवाएं। पहले तशखीस होगी। 51% एक तहकीक हुई है, 51% लोगों को अपने हेडेक का इल्म ही नहीं होता कि माइग्रेन है या क्या है, वो ट्रीटमेंट बस ले रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इनको माइग्रेन है, इनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक बात हम और बताते हैं, माइग्रेन को हम 3 तरीकों से ट्रीट करते हैं। एक फौरी इलाज, एक मुस्तकिल इलाज जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर ये समझती हैं कि इस सरदर्द ने इनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है तो फिर इनको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो कि कोई फैमिली फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन इनको स्टार्ट करवा सकता है। तो इनके एपिसोड्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि 100% क्योर हो जाएगा माइग्रेन, लेकिन अगर महीने में 4 पड़ते हैं या तो महीने में 1 या आधा पड़ेगा या 6 महीने में 1 पड़ेगा, इस तरह ट्रीटमेंट से कम होता जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन जो सारा दिन सर पे दुपट्टा बांध के फिरती रहती हैं ऑल द टाइम, यू टच देम एंड दे लाइक हाथ नहीं लगाओ मेरे सर में दर्द है। हाँ। इतना सर में दर्द किसी का हो सकता है या कोई साइकोलॉजिकल रीजन है? और डेफिनेटली साइकोलॉजिकल रीजन है। जब आप अपना जो सोमेटिक कंप्लेंट्स हैं वो शो करने लगे अपने बिहेवियर में, तो इसका मतलब है कि वो तो आपने इतनी बुरी तरह शो की हुई है अपने सर पे। तो वो थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है सबसे पहले तो, कि जब हस्बैंड या कोई भी मेल मेंबर या बच्चे घर आएँ तो उनको ये पता हो कि डोंट मेस विद मी, आई एम इन ट्रबल। ठीक है, सबसे पहला तो ये एक साइन हो गया। वो रेड बोर्ड होता है, वो सर पर दुपट्टा नहीं रेड बोर्ड ही लगता है। तो ये हो गई फर्स्ट थिंग। फिर ये कि आपको कोई उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना करनी पड़े। एक एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक कॉर्नर जो है वो उनकी तरफ से आपको मिल जाए कि अम्मा के सर में दर्द है या बेगम साहिबा के सर में दर्द है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जब बहुत एविडेंटली आप अपनी सोमैटिक या बॉडीली कंप्लेंट्स को शो करने लग जाएं, अक्सर बच्चे होते हैं उनको स्कूल नहीं जाना होता तो पेट में दर्द हो गया और वो इतना ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहे हैं, वरना उनको चोट लगती है वो रोते नहीं हैं। सो ये तो हो गया कि यू वांट टू शो कि अभी मुझे ये काम नहीं करना है या मुझे फोर्स नहीं करें या आई एम इन बैड कंडीशन राइट नाउ। तो ये है। सेकेंडली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो हेडेक का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है और हेडेक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन से है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी नर्व सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करती हैं या वो हमारे मसल्स होते हैं या सर में दर्द शुरू हो जाता है। और सेकेंडली साइकोलॉजिकली जब हम चीज़ों को रिलेट करते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों से करते हैं जो बाकी लोगों को भी समझ आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई मेरा बैकबोन में दर्द शुरू हो गया क्योंकि मैं पर स्ट्रेस्ड आउट हूँ, नोबडी वुड रिलेट टू दैट। तो यही बात होती है कि उफ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। और जब आप सर में दर्द का कहते हैं किसी को, चाहे वो लो शुगर लेवल्स की वजह से हो रहा हो या फिजियोलॉजिकली हो रहा हो, तो लोग यही समझते हैं कि क्यों, क्या तुम परेशान हो, कोई परेशानी है क्या? तो बड़ा सिनोनिमस रहता है वो चीज़। तो एक ये भी रीज़न है। फिर हम इर्द गिर्द बच्चे स्पेशली अपने बड़े बूढ़ों को जो एक कंप्लेंट सबसे ज़्यादा सुनते हुए देखते हैं हम लोग, वो यही है कि उफ मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाय मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इवेंचुअली बच्चे भी समहाउ उसी चीज़ को आइडियलाइज और रेप्लिकेट भी कर रहे होते हैं जब वो बड़े होते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इजीली। लेकिन आजकल तो बच्चों के भी बहुत सर में दर्द है, अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल रीजन, बच्चों के एक्चुअली सर में बहुत दर्द है। देखिए, कोई भी चीज़ इशू है डॉक्टर साहब, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि सिर्फ ये मेडिकल प्रॉब्लम है। हमेशा तस्वीर के 2 रुख होते हैं, बल्कि 3 रुख होते हैं तस्वीर के। एक तो ऑर्गेनिक काज है जो हम लोग ट्रीट करते हैं, एक जो है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, साइकाइट्रिक भी नहीं है, साइकोलॉजिकली है, वो डॉक्टर साहबा सही इस बारे में बयान करती हैं। हमें तीनों की तरफ नजर रखनी चाहिए, तीनों को एट ए टाइम। एक का देखने का मतलब ये नहीं है कि हमने दोनों को शट कर दिया कि नहीं जी वो तो हो ही नहीं सकते। पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए। देखें कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, पहले हम अगर कोई सर दर्द कह रहा है तो हम उसके न्यूरोलॉजिकल साइन देखने चाहिए। क्या उसको 2 नजर तो नहीं आ रहे,
क्या उसको शोर बुरा तो नहीं लग रहा, ब्लरिंग तो हो रही क्या होती है, उसको उल्टी जैसी कैफियत तो नहीं हो रही, क्या उसके खानदान में तो नहीं है, क्या उसको कोई और वजह तो नहीं है। अगर वो सारी चीजें हमने रूल आउट कर दी तो फिर लाजमन जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, जो कि ज्यादातर होता है, ऑर्गेनिक काजेस कम हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल इतने ज्यादा हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इतना ज्यादा है कि लोग उसी की तरफ जाती हैं। तो तीनों एस्पेक्ट को हमें गौर करना चाहिए। साइकोलॉजिकली द फर्स्ट थिंग शुड बी कि आपने सर के दर्द को रिमूव करें, यानी कि कोई मेडिकेशन जरूर ले लें और उसके साथ फिर जो भी इम्प्लीकेशन पहले डायग्नोसिस बननी चाहिए, डायग्नोसिस के बाद फिर हमें उसकी तरह, अगर डायग्नोसिस क्लियर कर देती है कि नहीं जी इसको ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें जरूर उस, और डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हैं साइकोलॉजिकल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और आपसे मेरी अक्सर उस चीज़ पे लड़ाई भी होती है, वो है कि हम लोग दवाई बहुत खाते हैं सर दर्द की ना, तो सर दर्द की दवाई से भी दर्द हो जाता है। ये एक और चीज़ है जो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, दवाई तो बहुत अमर मजबूरी के तहत खानी चाहिए। दवाइयों की भी अकसाम है, एक है पेन किलर, एक है मसल रिलैक्सेंट, और एक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हैं जो कि पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट जुमरे में नहीं आती। कुछ थोड़े बहुत उनके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको एहतियात से खाना चाहिए। पेन किलर के बारे में डॉक्टर साहब मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि उनका बेदरीज अदब से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, हर कोई कर रहा है तो हर इसलिए बहुत हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स भी इसके जिम्मेदार हैं। बिला दरेग हम पेन किलर लिखे जा रहे हैं, सर दर्द है पेन किलर लेने। कोशिश करें पहले कि मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करें, अल्टरनेट करें, फिर पेन किलर की तरफ आएं जब आपको कुछ भी ना मिल सके। अच्छा, मेडिसिन ओवर यूज हेडेक, आपने फरमाया कि Medicine मेडिसिन overuse ओवर यूज हेडेक, ये एक बाकायदा इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी का क्लासिफाइड एक चैप्टर है कि हेडेक की किस में, कि हम मरीज से पूछते हैं आप हफ्ते में कितने पत्ते इस्तेमाल करते हो पैरासिटामोल के, वो कहता है जी 2 पत्ते 3 पत्ते या किसी और ट्रेड नाम से, तो हमको मालूम हो जाता है वो होता क्या है, एक शैतानी चक्कर है। आपने गोलियां खाई पैनाडॉल की, आपका सर दर्द कम हो गया, 2 घंटे 4 घंटे आपके गुजर गए, फिर सर दर्द शुरू हो गया, फिर आपने 2 गोलियां खाई, फिर वो कम हो गया, 3-4 घंटे आपके गुजर गए, अब वो ना पाए मानदन न जाए रफ्तन, ना वो ठीक होता है ना वो दवाई खत्म होती है, तो उसके लिए हमें बाकायदा ट्रीटमेंट की जरूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर सारा, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो आपके पास जब आते हैं तो वो सरों पे डिफरेंट बाम वगैरह के मालिशें भी करके आ रहे होते हैं, तो ये बाम से क्यों कोई वैसी रिलीफ है, सिर्फ साइकोलॉजिकली कुछ है, मतलब इट्स जस्ट द कैंपर की स्मेल जो आपको थोड़ा रिलीफ दे देती है, या कोई वाकई में दैट कैन बी अ रीज़न। जैसे कहते हैं, मैं पढ़ी थी अभी कुछ टाइम पहले ही कि कॉफ़ी बीन्स अगर आप सूंघते हैं तो उससे भी सर का दर्द अच्छा होता है। तो देखिए वो जो वो तो आई रिमीडियल, थिंक कैफीन के एडिक्ट वाले लोगों के लिए होगा, है ना? उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर वो एडिक्ट हैं तो, लाइक इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू इट तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है सर के दर्द के लिए। सो ये तो हो गई वो होम रेमेडीज़ या रिमीडियल थेरेपीज़ हो गई। तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल तो है ही कि आपने, देखिए दवा खाना भी इन इट सेल्फ साइकोलॉजिकल ही है कि आपने कोई गोली खा ली, प्लेसिबो इफेक्ट जो है कि आप एक शख्स जो एक गोली खुद से खाने की आदत है उसे आप वो ना दें और कोई और गोली दें और उसको सिर्फ ये सेटिस्फैक्शन है Placebo कि हो मैंने गया ना? खाया है, तो वो कहेगा कि हाँ जी नाउ आई एम फाइन। और इस पे बहुत रिसर्चेस हुए हैं। इसमें ये भी तो होता है ना कि एट टाइम्स आपके बस सर पे कोई हल्का सा मसाज ही कर दे, कुछ नहीं किया उसने, And सिर्फ you हल्का feel सा, good, हाँ। you feel good। जी हाँ, है वही ना? अटेंशन मिल रहा है दोनों ना। बातें हैं। वो दोनों बातें हम कॉल की बात करें। एक कॉल डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नूर बानो बात कर रही हूँ। जी नूरबानो, गुड हेल्दी मॉर्निंग। क्या कहना चाह रही हैं? जी जी, क्या कहना चाह रही हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे सर के दर्द के बारे में पूछना था जी आपसे। पूछें। डॉक्टर साहब, सर में जो दर्द होता है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है या मतलब ऐसे आम रूटीन में भी दर्द हो जाता है? अक्सर हमारे जो सर में दर्द होता है हम ये समझते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या लो हो गया है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द है। ठीक है ठीक है, ब्लड प्रेशर से तो बहुत लिंक है इसका, बिल्कुल बताते हैं नूरबान आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ ये जी, देखिए इन्होंने ब्लड कहा प्रेशर कि का ब्लड पॉइंट तो प्रेशर से रिलेटेड बहुत कम प्रेशर से रिलेटेड हेडेक होते हैं। अक्यूट हेडेक जो हमारे पास आता है उसमें हम सब करते हैं कि हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी है, कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जो है वो हो गई, यकदम आपका ब्लड प्रेशर इंट्राक्रेनियल पूरा जिस्म का नहीं, सिर्फ वो उसका डाउन हो गया या अप हो गया, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आ जाता है। बाज़ औक़ात टेंशन रिलेटेड से भी चीज़ें, जो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि टेंशन से, अच्छा एक और मिसनामर है हमारे टेंशन टाइप हेडेक, ये दूसरी वाली टेंशन नहीं है,
ये पट्ठों में जो टेंशन होती है, जो डॉक्टर साहब ने यही कहा, उसकी वजह से ही होता है। ये इनको जो खातून को जो सर दर्द हो रहा है, बहन को, मोस्ट प्रोबेबली कि अगर पुराना दर्द है तो फिर ये टेंशन टाइप हेडेक है, और ब्लड प्रेशर से कुछ इसका रिलेशन है। इनको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। टेंशन टाइप तो बड़े एक्यूट नहीं होते, पुराने क्रॉनिक। जी हाँ, देखिए माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक 90% यही दर्द है। और बाकी 10% कौन है? बाकी सारे जो मलापला बयान करते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, फलां चीज से है, फलां चीज से है, जो चीजें हैं, क्रॉनिक टेंशन है, हेमिक्रेनियाज हैं, वो हैं, बाकी 10% वो हैं। अच्छा, टेंशन हेडेक जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा, पट्टी जिस तरह बांध लेते हैं लोग, साइकोलॉजिकली भी होता है, लेकिन पट्टों में इसकी बैंड लाइक फीचर होती है कि सर में पट्टी जैसी होती है। इसको जब मरीज पट्टी बांधता है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, पट्टों को रिलीफ मिलता है। बच्चियां आमतौर पर पीछे गर्दन में सर शिकायत करती हैं, दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर्स हज़रात उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट शुरू कर होते हैं। नहीं, ये माइग्रेन की है, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो कॉमन है वहां पे, तो उसको हम उसकी तरफ नहीं देखते। तो कॉमन चीजों की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, दूर की कोड़ी नहीं लानी चाहिए। इन बहन को भी मोस्ट प्रोबेबली ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल है, फिर भी इसका सर दर्द है, तो फिर ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है। ये तो फिर आपको चेक कराना है। अच्छा, कुछ सेकेंडरी कॉजेस भी होते हैं? जी हाँ, ब्लड प्रेशर खतरनाक वाली बातें भी कर जी हाँ, लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन छोटी सी ब्रेक की बात जी हाँ। करें, खतरनाक बातें डॉक्टर साहब जी एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद हम थोड़ी सी खतरनाक बातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।